Good morning, everybody. I am Rajiv Shah from Corona online classes. और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लास्ट 10th में हम लोग चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का स्टडी करते हुए आ रहे हैं अभी तक। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने स्टडी किया था कॉमन सॉल्ट एज ए कंपाउंड के रूप में सोडियम का कंपाउंड कॉमन सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स का स्टडी हमने किया था। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? तो कॉस्टिक सोडा जो होता है, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम हो गया और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज ध्यान दो, एक पॉइंट आता है कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास किसको कहते हैं? KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या नाम देते हैं? कॉस्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। हमें स्टडी क्या करना है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं फैक्ट्री में, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूजेज क्या है, इतनी जानकारी हमको इस टॉपिक में करना है। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। मेन टॉपिक अब आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉमर्शियली कॉस्टिक सोडा जिस प्रोसेस से बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। The process by which caustic soda is manufactured commercially known as chlor-alkali process। क्लोर किससे रिलेटेड है? क्लोरीन से रिलेटेड है। और अल्कली किससे रिलेटेड है? अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। तो कॉस्टिक सोडा को जिस कॉमर्शियल प्रोसेस से बनाई जाती है उस कॉमर्शियल प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? क्लोर-अल्कली प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर-अल्कली प्रोसेस? Chlor-alkali process is the commercial process of manufacture of caustic soda. In this sense, chlor means chlorine and alkali means alkaline sodium hydroxide. इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं भाई? Actually, aqueous solution of common salt, aqueous solution of common salt, इसी को क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कैसा लेना होगा? कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा कॉस्टिक सोडा के निर्माण के। सेकंड क्या लेना होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर लेना होगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में एनोड एंड कैथोड प्लेट का यूज होगा, जो किसका बना हुआ होगा? कार्बन के बने हुए होंगे, यानी कि ग्रेफाइट का बना हुआ होगा। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कमर्शियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसके लिए ब्राइन सॉल्यूशन रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या लेना होगा हमें? ब्राइन सॉल्यूशन एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। लेकिन कैसा ब्राइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा हमें? कंसंट्रेटेड, नॉट डाइल्यूटेड। अमाउंट ऑफ
की मात्रा वाटर में ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्या लेंगे हम भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर लेंगे। अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में एनोड और कैथोड प्लेट होंगे, किसका बना हुआ होगा, कार्बन का, यानी कि ग्रेफाइट। देखिए एकदम सिंपल प्रोसेस में हम लोग इसका स्टडी करने जा रहे हैं, हम फास्ट प्रोसेस में नहीं जा रहे, सिंपल प्रोसेस। कैसे हमें कॉस्टिक सोडा प्राप्त करना, इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर ले लिया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में हम दो प्लेट लगा देंगे, एक एनोड प्लेट होगी और दूसरा प्लेट कैथोड प्लेट। अब इस एनोड और कैथोड प्लेट में हम इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट कर देंगे, स्विच वगैरह। अब हम इसमें क्या लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन को डाल करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब ध्यान दो यहाँ पे मैग्नीशियम के तरफ NaCl प्लस H2O, इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोले, एक्वस NaCl बोले, और इसी को क्या कहेंगे हम, इसको ब्राइन सॉल्यूशन। अब जो ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे हम इसमें, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आयंस में टूट जाएंगे। कैसे टूट गए, Na प्लस Cl माइनस H प्लस प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यानी कि इसमें सारे के सारे जो कॉमन सॉल्ट हैं, ये कॉमन सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन टूट गए। Na प्लस आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गए। अब यहाँ पर क्या हो गया पॉइंट, ये इसको हम मानते हैं एनोड। एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसको हम मानते हैं कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। देखो किसी किसी बुक में ये कैथोड इधर रखा हुआ होगा, एनोड इधर रखा हुआ होगा, उसे कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी साइड पे रखिए, मैकेनिज्म सेम है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले Na प्लस प्लस OH माइनस, ये मिलकर क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। अब आप कहिएगा कि सर Na प्लस OH माइनस NaOH बना दिया, H प्लस Cl माइनस HCl बना दिया, ये मैकेनिज्म तो होंगे, यस ये मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट रिएक्टिव आयंस सोडियम आयन एंड OH माइनस आयन, ये आपस में कंजुगेट करके क्या बना देंगे, NaOH। अब NaOH जो हो जाएंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, देखिए कैथोड के नीचे वाला जो पॉइंट आता है, इस सारे के सारे जगह पे NaOH एक्वस मात्रा में, बट दिस NaOH इज इन कंसंट्रेटेड एक्वस। अब ये क्या है, कंसंट्रेटेड NaOH का निर्माण हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ ध्यान दो, बचे क्या आपके पास, Cl माइनस और H प्लस, तो यहाँ ध्यान दो Cl माइनस और H प्लस। अब ये अपोजिट आयंस अपोजिट प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। H प्लस किधर आ जाएंगे भाई, यहाँ मैकेनिज्म देखो, H प्लस क्योंकि कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है, तो H प्लस अट्रैक्ट हो गया कैथोड के तरफ, Cl माइनस किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एनोड की तरफ Cl माइनस क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दैट अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्शन हुआ।
अब मैकेनिज्म क्या है, यहां से मैकेनिज्म को समझना स्टार्ट करें। जो ही क्लोराइड आयन एनोड के तरफ गया, त्यों ही क्लोराइड आयन क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में। जो ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर यहां मैकेनिज्म देखो, Cl माइनस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज किया, क्योंकि Cl के ऊपर क्या चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, इसलिए ये क्या रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या इसमें जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन जो है NaCl का है, क्या इसमें एक ही मॉलिक्यूल NaCl है, नो, न्यूमरस अमाउंट ऑफ NaCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस चैम्बर। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल के साथ यही घटना घट रही है। तो प्रत्येक दो क्लोरीन जब आपस में जुटेंगे तो ये किसका निर्माण कर दिए, क्लोरीन गैस का निर्माण कर दिए। एंड क्लोरीन गैस किधर आ गया, एनोड, रिलीज फ्रॉम एनोड चैम्बर, रिलीजेस फ्रॉम एनोड। अब यहां ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जो रिलीज किया, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज, H के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, तो ये किधर अट्रैक्ट होंगे, H के तरफ। तो यहां मैकेनिज्म क्या होगा, H प्लस 1 E माइनस मिलकर क्या बना दिया, H एटम, जो कि पॉजिटिव है। इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था, अब वही इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फिर हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया, और प्रत्येक दो हाइड्रोजन एटम जब जुड़ेंगे तो किस गैस का निर्माण करेंगे, H2 गैस का। एंड H2 गैस किधर से रिलीज कर जाएगा, कैथोड से रिलीज कर जाएगा, रिलीजेस फ्रॉम कैथोड। Then this process is the manufacturing mechanism of caustic soda। तो हम इस प्रोसेस को फाइनली कैसे लिखें, NaCl प्लस H2O, क्या बन रहा है भाई, NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। This is the complete electrolysis mechanism of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ caustic soda। इक्वेशन को तो बैलेंस करोगे यार, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस होगा। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ caustic soda बाय क्लोरो-अल्कली प्रोसेस। अब आ जाते हैं, caustic soda को हम लोग बना लिए, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ध्यान दो इधर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ caustic soda। सबसे पहली बात क्या है कि ये क्या होते हैं, बेस। caustic soda क्या है, बेस है भाई। क्यों बेस है, तो एक्वस सॉल्यूशन of NaOH turns red litmus into blue। ये किस तरह का सॉलिड है, तो ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका कलर क्या होता है, तो ये व्हाइट कलर होता है। इसका नेचर क्या है, स्लिपरी नेचर कहिए या सोपी नेचर, साबुन के जैसा फिसलन नेचर। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है
13 to 14, यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछता है, इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू क्या होगा 14 एंड डाइल्यूटेड NaOH का पीएच वैल्यू क्या होगा 14। इनका टेस्ट कैसा होगा, तो भाई बीटर टेस्ट, कर्वा टेस्ट, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बेस होते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट कलर का होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, पीएच वैल्यू 13 से 14 होता है, और टेस्ट इनका क्या होगा बीटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, भाई ये सिर्फ वाटर में ही सॉल्युबल नहीं है, ये इथाइल अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, बेंजीन में भी सॉल्युबल है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। अब आ जाओ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है dissolves in water to release OH minus ions। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म होगा, अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन देगा, लेकिन इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखो, NaOH प्लस HOH माइनस प्लस माइनस प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बनेगा NaOH प्लस क्या बनेगा। लेकिन इस मैकेनिज्म की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि अगर कास्टिक सोडा को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा आयन देगा OH माइनस आयन देगा। सेकंड पॉइंट को ध्यान दो, इफेक्ट्स ऑफ एसिड, एसिड का क्या इफेक्ट होगा, NaOH एसिड के साथ भी किस तरह का रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaOH प्लस HCl माइनस प्लस क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। कुछ और मैकेनिज्म देखें, NaOH प्लस H2SO4 माइनस प्लस क्या बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है NaOH प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस माइनस प्लस क्या बनेगा HCOONH प्लस H2। दिस इज नोन एज सोडियम फॉर्मेट। तीसरा देखो, ये जो NaOH होते हैं हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट का मतलब टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब एक पॉइंट ध्यान देना, इट exposed in open atmosphere to contact with CO2 to form baking soda। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे NaOH प्लस CO2 एयर में है, क्या बना देगा NaHCO3। तो ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजेस क्या है भाई, तो पहला पेपर इंडस्ट्री में है,
सेकेंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है। थर्ड, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में है। फोर्थ, मेकिंग ऑफ सोप, साबुन इसी से बनता है। मेकिंग ऑफ सोप। 5 पॉइंट, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। तो ये सब इनके यूज हो गए। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। रिप्रेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। अगर एक आप मोलर मास देखेंगे, मोलर मास देखेंगे तो सोडियम का मास 23 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम बराबर कितना हो गया? तो 6, 7, 8, 9, 10 बचा 1, 2, 1, 3 और 1 4, 40 ग्राम पर 40 ग्राम पर मोल। 100, 3, 9, 1, 10 बचा 1, 2, 1, 3, 4, 40 ग्राम पर मोल। अब कॉस्टिक पोटाश किसको बोले? KOH। लेकिन पढ़ना क्या है? कॉस्टिक सोडा। इसको किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? ब्राइन सॉल्यूशन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर, एनोड और कैथोड। ये मैकेनिज्म आप समझ रहे हो ये अच्छे ढंग से। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये बेस होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन NaOH का जो होता है लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाइट कलर होता है और स्लिपरी नेचर के ये होते हैं। इनका pH वैल्यू 13 से 14 होता है। बीटर टेस्ट होता है, सॉल्युबल और वाटर। एक इंपॉर्टेंट होता है कोरोसिव इन नेचर। हालांकि जितने भी बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव नेचर के होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाटर में OH माइनस आयन रिलीज करता है। एसिड के साथ ये सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के कारण से ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप के निर्माण में और क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। तो आपको ये जो टॉपिक दिया गया है इसका आप क्वेश्चन बना करके, क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, क्वेश्चन बना करके PDF आप भेजिएगा। मैं PDF भी चेक करूंगा और इसको आप अपने कॉपी में, नोट्स वाले फेयर वाला कॉपी है उसमें अरेंज कर लेंगे। ऑफलाइन क्लास जब से होंगे